अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ माँ बैठो। मैं बस ताई अम्मी थोड़ी जल्दी में हूँ, बाबा वेट कर रहे हैं। असल में मैं जाने लगी थी ना, तो सोचा आपसे मिल के जाऊँ। वापस जा रही? मेरा तो ख्याल था कि कुछ दिन रुकोगी तुम। सोचा तो मैंने भी यही था कि 2-3 दिन बाबा के पास रहूँगी, इसलिए तो असद के साथ नहीं गई। लेकिन बाबा जिद कर रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊँ। अच्छा, तो असद नहीं आया तुम्हें लेने के लिए? नहीं ताई अम्मी, वो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन्हें वापस बुलाऊँ। हाँ सही कह रही हो, अब वो बार बार लेने और छोड़ने तो नहीं आ सकता ना। जी। अकेली जा रही हो? जी ताई अम्मी, वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? कहो। ताई अम्मी, आपको तो पता है पापा की तबीयत कितनी ख़राब रहती है, मैं काफ़ी परेशान हूँ उनके लिए। आप प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा, मैं बस आप ही के भरोसे उन्हें छोड़ के जा रही हूँ। देखो बेटा, हम तो उनका ख्याल रखें, लेकिन तुमने अपने बाप के साथ ना बहुत जुल्म किया। अरे अगर तुम फैजान से शादी कर लेती तो यहीं रहती, इसी घर में, अपनी बाप की नजरों के सामने। भाई हम तो जैसे तैसे उनका ख्याल रखते ही हैं, लेकिन एक बेटी जो अपने बाप का ख्याल रख सकती है वो तो कोई और नहीं रख सकता ना। खैर, मुझसे जितना हो सकेगा मैं जावेद का ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र ना करो। शुक्रिया ताई अम्मी, ये कह के आपने मेरा दिल का बोझ बहुत हल्का कर दिया। मैं चलती हूँ। ठहरो एक मिनट। ये लो महा बेटा। इसकी क्या जरूरत थी ताई अम्मी? ये मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ था बेटा, उस वक्त तो मौका नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे। अल्लाह। मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें अगर वहां रुकना नहीं था तो तुम मुझे बता देती, मेरे साथ वापस आ सकती थी तुम। असद, शायद आप भूल रहे हैं कि शादी वक्त आपने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। दूसरा तो बहुत दूर की बात है, मैं वो आपका रवैया कभी नहीं भूल सकती। सच पूछे तो मुझे अब कोई खुशफहमी नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही। सब समझ आ गया मुझे। आप मुझे लेने आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। समर, समर, अरे समर जरा दरवाजे पे देख लो कौन है। या अल्लाह, दरवाजे पे देखने वाला भी कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही करूं। क्या हो गया इन लोगों को? हाँ हाँ आ रही हूँ भाई। कौन है? कौन? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। सुगरा तुम आओ, आ जाओ।
मैंने मुसरत को कह दिया है, खाना लगा रही है वो, आके खा लेना। खाना मैं अपने घर में भी खा रही थी असद। मैं समझा नहीं, तुम किस घर को अपना घर कह रही हो माँ? आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप मेरे मुंह से दोबारा सुनना चाहते हैं तो मैं फिर कह देती हूँ। तो जब वही तुम्हारा घर था तो क्या जरूरत थी वापस आने की यहाँ? पापा मेरी वजह से बहुत परेशान थे। उनको अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकती थी, इसलिए उनके बहुत कहने पे आना पड़ा, वरना मैं खुद नहीं आना चाहती थी। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती भेजा गया तुम्हें यहाँ? कोई मसला नहीं है, मैं तो वापसी की टिकट करवा देता हूँ। अब तो वैसे भी तुम्हारे दिल से फ्लाइंग का डर निकल गया है ना, अकेले ट्रैवल कर सकती हो अब तो तुम। आप इतने बेहिस और बेपरवाह हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। प्लीज माँ, जो बात मैं अवॉइड कर रहा हूं ना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कह दूं। मैं यहाँ आपके मुंह से यही बात तो सुनने आई। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या गलती की है मैंने? क्या गुनाह कर दिया? किस चीज की सजा दे रहे हैं आप मुझे? अच्छा, आराम से। डैड घर पे इस वक्त, और मैं उनको इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, समझ रहे हो? क्या आपने मेरे बाबा के जज्बात का ख्याल किया था? तो तुम लाहौर वापस मुझसे लड़ने के लिए आई हो? हाँ, झगड़ा करूंगी मैं। बीवी हूं आपकी, हक है मेरा। जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे तो झगड़ा तो होगा ना। हक ठीक है माँ, तो मुझे प्लीज बता दो कि तुम्हारी इस हक की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या तुम्हारा यह भी हक था कि जिस बंदे ने मुझे जान से मारने की कोशिश की उससे तुम छुप छुप के मिलो? मैंने तुम्हें मना किया था कि फैजान से मत मिलना, क्यों मिली तुम? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। कितना ही अच्छा होता अगर आप मुझसे ये बात पहले ही करते। मुझे इतना तड़पाने के बजाय ये इल्जाम पहले ही लगा देते। इल्जाम? बस मुझे लगता है आपने मुझसे बहुत जल्दी में शादी कर ली, मोहब्बत के बड़े बड़े दावे भी कर लिए, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं किया। आपकी मोहब्बत की असलियत अब मैं जान चुकी हूँ। मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाऊं। मोहब्बत करता हूँ माँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। सब नजर आता है मुझे, सब दिखता है मुझे। आपके दिल में अगर कोई बदगुमानी आ ही गई थी तो आप मुझे पहले कह देते, मुझसे पहले सवाल कर लेते। खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया, मुझे मेरी सफाई का मौका भी नहीं दिया। बस जो दुख और इज्जत आपने मुझे अब दी है ना, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। नहीं तो क्या करता? हाँ बताओ, जो कुछ देखा मैंने वो मैं भूल जाता। उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे फेस पे जो सेटिस्फैक्शन थी ना, तुम्हें आइडिया नहीं है। जब जब उसके बारे में सोचता हूँ खून खौलता है मेरा। असद, मैं बीवी हूं आपकी, आपको मुझ पे जरा सा एतबार नहीं? आपने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। माहा, प्लीज बी लॉजिकल। मुझे इस वक्त ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। जब मैंने मना किया था कि फैजान से नहीं मिलूं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की? बोलो, सुनना है मैंने, जवाब बोलो कुछ।
फैजान मुझसे उस दिन माफी मांगने आया था। मैंने उसे बहुत कहा था कि भी मत आओ, घर पे कोई नहीं है, मगर वो कहने लगा सबके सामने माफी मांगने की हिम्मत नहीं है उसमें। मैं सोच के खुश हो गई थी कि अब पापा की परेशानी कम हो जाएगी। अगर आपके दिल में बदगुमानी आ ही गई थी तो आप उसी वक्त मुझसे कहते। जो सवाल आपने अब किया है मुझसे, तब किया होता तो इतनी तकलीफ ना होती मुझे। अच्छा किया तुम जल्दी वापस आ गई। अब ये तुम्हारा ही घर है, तुमने ही सब संभालना है। नहीं मॉम, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। बड़ी बात है, आज आप घर पे हैं, वरना मुझे तो लग रहा था कि अब आप इस घर में रहती ही नहीं। वैसे ऑनेस्टली मुझे आप दोनों को साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो तुम कहाँ जा रही हो? लगता है तो मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रेस्ट करने जा रही हूँ, थक गई हूँ। Maha, I'm ashamed. उस दिन मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, तुम्हें कॉल करना चाहता था, मगर नहीं कर सका। आई एम सॉरी। असद प्लीज, लोगों की फीलिंग्स का एहसास करना सीखें। मेरे जज्बात और फीलिंग्स आपको इतने क्यारी लगते हैं। तुम समझ नहीं रही हो माँ। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट यू एंड यू हैव अ हिस्ट्री विद फैजान। इन सब चीजों के बाद जब मैं उस दिन तुम्हें फैजान के साथ देखा तो मुझे यही डर था कि उसने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया। पर तुम्हें इतना पीसफुल देख के मैं कुछ और ही समझ बैठा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी एंड आई मीन इट। असद, मुझे अब डर लगता है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं किसी गलतफहमी की बिना पे हमारा रिश्ता टूट ना जाए। बहुत अजीब वसवसे और वहम आ रहे हैं। मैंने आपको कितनी कॉल्स की थी, कितने मैसेजेस किए थे, आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया। जरा भी तरस नहीं आया ना आपको मुझ पे। आई रिक्वेस्ट यू असद, आपको मुझसे कोई भी शिकायत, कोई भी शिकवा हो,
आप मुझसे डायरेक्ट बात किया करें, मुझे यूं इग्नोर ना किया करें। क्या हो गया तुम्हें महा? मैंने कहा है ना आई एम सॉरी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं डर गई थी असद, मुझे लगा अब आप कभी मेरी कॉल नहीं उठाएंगे, मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे मुझसे। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो अब जल्दी से स्माइल करो। नहीं, मेरा दिल नहीं करता। प्लीज प्लीज। थैंक गॉड। अरे मुझे याद आया, आज ज़ारा ने हमें इनवाइट किया डिनर पे, तो तुम प्लीज तैयार हो जाना। अच्छा, और आपने मेरे पीछे से इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया? हाँ यार, तुम वापस आ रही थी, सुनते हो से मुझे फौरन कॉल की और मुझे इनवाइट कर दिया। अब वापस तो मैं मना नहीं कर सकता तुम्हें। अच्छी बात है, ज़ारा आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, और वैसे भी शादी के बाद तो स्पेशली दोस्तों से मिलना चाहिए, वरना सारा इल्ज़ाम बीवियों पे आ जाता है, और मैं नहीं चाहती मुझ पे कोई इल्ज़ाम आए। वैसे इल्जाम तो तुम पर लगेगा। हाँ? क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं हुई। तुम बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है? खिदमत तो करता है ना तुम्हारी? ना पूछे साहब जी, कुछ दिन कट गए और कुछ कट जाएंगे। साहब जी, मैं तो आपसे पूछना भूल गई कि महा की शादी आपने कहाँ की? मैं तो समझ रही थी कि आप अपने भाई के घर रिश्ता करेंगे। अरे भी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, किसका कहाँ मेल हो कौन जानता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि महा की शादी असद से होगी। असद कौन? नजीब साहब का बेटा? अरे हाँ भाई, असद को तो तुमने अपनी गोद में खिलाया है। मगर ये रिश्ता कैसे हो गया? क्या मतलब कैसे हो? नजीब साहब ने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और उनकी बीवी का रवैया भी कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने तो खानदान वालों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, फिर ये रिश्ता कैसे हो गया? अरे भी जब खदीजा हॉस्पिटल में थी तो दोनों बाप बेटा उसकी खबर लेने के लिए आए थे। नजीब ने ख्वाहिश जाहिर की, मैंने हाँ कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब महा असद के साथ बहुत खुश है, आबाद है अपने घर में, अल्लाह उसे आबाद ही रखे। तो क्या उन दोनों का रिश्ता बेगम साहिबा के सामने हुआ था? नहीं, उसके सामने तो नहीं हुआ, वो कोमा में थी, लेकिन निकाह मैंने उसके सामने ही किया था। क्या हो गया? किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं साहब जी, वो असद तो। हाँ असद तो क्या बोलने लगी थी? कुछ नहीं साहब जी, कुछ नहीं। असद महा, कितनी देर लगा रही हो यार? बस तैयार हो गई। अच्छी लग रही हो। महा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आंखें बंद करो। अच्छे। हाँ? मैंने सोचा था दोनों अपने हाथों से पहनाऊंगा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। चलो जल्दी से रेडी हो, मैं माओ को देख के आता हूँ, वो रेडी हुई या फिर नहीं?
मॉम चलें? असद, वो डिनर तुम लोगों के लिए दिया है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? क्या मतलब, ज़ारा ने आपको इनवाइट नहीं किया? इनवाइट किया है मुझे, लेकिन मेरा तुम लोगों के साथ जाना वहाँ मुनासिब नहीं है। लेकिन मॉम वो इतना इंसिस्ट कर रही थी कि आपको भी लेके आऊं। मेरा कुछ मूड नहीं है असद। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। तो फिर चले ना हमारे साथ। बिला वजह क्यों जिद कर रहे हो असद? वहाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड्स होंगे, मैं उनके बीच में जाके क्या करूँगी? अच्छा आप नाराज मत हुए, हम चले जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये देखो, देखो, ये मेरा जवान इकलौता बेटा है। ये इसी तरह हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है। मेरे बेटे, इस हालत की जिम्मेदारी है बाप बेटी। तो क्या बताऊं सुखना, मैंने जावेद के हाथ जोड़े, यहाँ तक कि उसके पैर भी पकड़े, लेकिन उसने मुझे धिक्कार दिया। मैंने कहा मैं बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी माँ, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। यहाँ तक कि मेरे और मेरे शौहर के आज तक किए हुए एहसानों को भी भूल गए, सब कुछ फरामोश कर दिया लोगों ने। देखो सुखरा, तुम बेहक माँ हो, है ना? अपनी औलाद का दर्द समझती हो ना? मेरा भी जवान बेटा, मेरा भी इकलौता बेटा। तुम्हें तो ये अच्छी तरह पता होगा कि अगर कोई जवान औलाद अपनी माँ से मरने की बात करे तो उसका कलेजा कैसा फटता है। तुम्हें तो पता है ना कि कैसा कलेजा फटता है माँ का। ये मेरे इकलौती औलाद, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे बच्चे को बचा लो तुम, मेरे फैजान को बचा लो, मेरे फैजान को बचा लो। ठीक कहती हैं आप। जिसका जवान बेटा ऐसी तकलीफ में हो, उसकी माँ जिस मुसीबत से गुजरती है, उसका अंदाजा तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। सुखना, सुखना, तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मैं दूंगी, बल्कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी गोद उजड़ने से बचा लो, मेरे फैजान को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग रही, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को। बस करिए बेगम साहिबा, बस करिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। Hello. Hi Zara. Hello, Maha. You're looking lovely. थैंक यू। Your wife is very beautiful. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। Okay. Good. मारिया आंटी नहीं आई तुम लोग के साथ? मॉम का एक्चुअली प्लान नहीं था कुछ, एंड मैं उनको फोर्स भी नहीं कर सकता था। खैर तुम आसिम लोग से मिल लो, मैं माहा को सबसे इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ। If you allow. Of course Zara.
wearing his favorite shirt. और आज काफी खुश और रिलैक्स लग रहा है वो. लगता है काफी ज्यादा जानती हो असद को। सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी. अब इतना भी नहीं जानती, बस काफी टाइम स्पेंड किया है हम दोनों ने. खैर मुझे लग रहा है असद तुम्हें ढूंढ रहा होगा, हमें जाना चाहिए. Guys, meet my wife, Maha. हेलो. अस्सलाम वालेकुम। Hello. वाइफ और हाउस वाइफ. Housewife. Oh. Maha, ये है दानिश बॉक्सर, ये है कासिम, ये है कादिर और ये है असलम। वैसे असद की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसकी वाइफ हाउस वाइफ हो. एक्चुअली इस रिलेशनशिप में मैं काफी पोजेसिव हूँ। मैं नहीं चाहता कि अपना सारा टाइम किसी और को दें। काफी इंस्पायर हुआ था मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से असद. वैसे असद तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें वर्किंग वुमेन से कोई प्रॉब्लम है. सारा मैं इतना इल मैनर्ड नहीं हूँ कि मैं एक वर्किंग वुमन के सामने इस तरह की बात करूँ। You're too much असद. तुम ये बताओ, तुमने मेरी बेगम को बोर तो नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है मैं महा को बोर करूंगी? Who knows? वैसे ज़ारा, अब तो असद की शादी हो गई है और अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए. क्यों गाइस, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हो तुम. मुझे लगता है अब हमें डिनर कर लेनी चाहिए. ओके. क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरी मर्जी, आखिर बीवी हो तुम मेरी। असद, आज जैसे आपने मुझे अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कराया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बीवी इतनी प्यारी हो तो प्राउड ना तो नेचुरल है ना। क्या बात है, काफी रोमांटिक हो रहे हैं आज आप। बनता भी है।